के बीच पूरे देश में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। मंडल डूंगी की बात करेंगे तो मंडल डूंगी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मिठाई बांटी गई। यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई और आपस में भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। आप देख सकते हैं, हम आगे आप वीडियो में बताएंगे कार्यकर्ताओं के बीच कितना उत्साह था, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मंडल डूंगी की बात है और ये अपना रजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है जो वेस्ट बंगाल में हुई है और असम में हुई है, जो पांडिचेरी में हुई है, और उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। था बोल दिया, मेरे पास तो उतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे यही खुशी है कि जो ये सरकार इतने अरसे टाइम में अगर हमारे जम्मू कश्मीर की भी अगर यही दशा हो जाए तो हमें सबसे बड़ी खुशी यही है। और भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ एक दिन रात एक करके वहाँ से जीत कर आई है। हमारी सबसे पहले बाकी 5 राज्यों में इलेक्शन थे, लेकिन हमारी नज़र जो थी वो बंगाल के ऊपर थी कि बंगाल जीत के आएगा या नहीं। लेकिन दिन रात एक किया नरेंद्र भाई मोदी ने, अमित शाह ने और नितिन नवीन जी ने जो एक किया दिन रात और जीत कर आए, हम उसकी खुशी मना रहे हैं। आज हम रजौरी ब्लॉक डूंगी में खड़े हैं इस टाइम और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिन रात एक करके वहाँ से पार्टी जिता करके 206 सीटें लाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जीत कर आ जाए। और ममता दीदी अपनी सीट से जो खुद हार गई हैं उसका भी हम बहुत बहुत खुशी मनाते हैं। नहीं तो वो तो गुंडागर्दी चाह रही थी, किसी को बाहर निकलने नहीं देती थी, जो उसके खिलाफ बोलता था वो मान लो रात को ख़त्म ही हो जाता था। आज तो देख लो बंगाल वाले भी चुप, बांग्लादेश वाले चुप करके बैठ गए क्योंकि बीजेपी आ गई है, उनको भी बहुत डर लग रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत जो पक्के मकान बने, हिंदू के भी बने हैं, मुसलमान के भी बने हैं। आपको पता होगा 2014 से पहले जब किसी गांव में आते थे, बाथरूम आते थे, लोगों ने उसमें लकड़ी रखी होती थी। बाथरूम उसमें क्या होता था, गाय को डालने का जो चारा होता था वो भी बाथरूम में रखा होता था। आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, वीडियो ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, जीआरएस हैं, वो घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बने हैं उनका प्रॉपर उनका यूज़ भी हो रहा है या नहीं यूज़ हो रहा है। अब जितने भी जीआरएस थे सभी गांव में गए, जिन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए थे, ऐसा पैसा खाया था, आज उनकी भी इंक्वायरी हो रही है। वो आज क्या कि डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है, जो भी पैसा आएगा वो सीधा फार्मर के अकाउंट में आएगा। अब प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका जो 2000 रुपये आता है वो किसान के खाते में आता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो दिन नहीं रहे जब पहले आता था, स्टेट के पास पैसा आता था, फिर डिस्ट्रिक्ट के पास आता था, फिर क्लर्क के पास पैसा आता था, और जो 500 रुपये आता था वो बेचारे गरीब के पास 50 रुपये पहुँचता था। आज जो भी जितनी भी स्कीम है, सेंटर की स्कीमें ले लो, वो सब सीधे डीबीटी सीधा फार्मर के अकाउंट में आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो भी ऑनलाइन किया गया है। पहले हमें करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता था, इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता था, पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते थे, तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोगों की मिलते उनके 10 मैं क्या कहता हूँ कि 10 चक्कर लगाने के बावजूद भी हमारा काम नहीं होता था। आज आपने क्या कर, तो मैं तो कहता हूँ बहुत जल्द यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, जीते कोई, लेकिन डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। और ये सरकार जो है ये चीज़ चाहती नहीं है कि पावर हाथ से जाए। क्यों नहीं सरकार इलेक्शन करवा रही? आज उनकी यहाँ पे सरकार है, उनके यहाँ सरपंच जीतेंगे, उनके यहाँ डीडीसी जीतेंगे, उनके यहाँ बीडीसी जीतेंगे। वो उनको डर सता रहा है कि पावर हाथ से जाएगी। नरेंद्र भाई मोदी की जब सरकार थी, यहाँ पे एलजी हुकूमत थी, तो पंचायती इलेक्शन भी हुए थे, डीडीसी इलेक्शन हुए थे, बीडीसी इलेक्शन हुए। वहाँ कोई नहीं पूछा कि कोई बीजेपी का जीत रहा है, एनसी का जीत रहा है, कांग्रेस का जीत रहा है। ये सरकार डर रही है, इनको पता है कि ये पावर नीचे लोगों तक चली जाएगी और ये पावर देना नहीं चाहिए। जोर में